कान्हा के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर कब मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर 2023 कब है, यहां जाने पूजा मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म संस्कृति विज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। जन्माष्टमी 2023। द्वापर युग में श्रीहरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। कान्हा के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि और बुधवार के दिन हुआ था। इस साल जन्माष्टमी बहुत खास है क्योंकि इस बार कान्हा का जन्म दिवस बुधवार को ही मनाया जाएगा। हालांकि जन्माष्टमी की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर कब मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 2023 तिथि। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी तिथि शुरू 6 सितंबर 2023 दोपहर 03:37। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि समाप्त 7 सितंबर 2023 शाम 04:14। जन्माष्टमी 6 या 7 सितंबर 2023 कब। 6 सितंबर 2023 गृहस्थ जीवन वालों को इस दिन जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त भी बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म रात में ही हुआ था। नंद के लाल कान्हा का जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 7 सितंबर 2023 पंचांग के अनुसार इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। शास्त्रों में पंचदेवों के उपासक गृहस्थ यानी स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए कृष्ण की उपासना अलग तरीके से बताई गई है। इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनेगा। जन्माष्टमी 2023 पर रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र शुरू 6 सितंबर 2023 सुबह 9:20। रोहिणी नक्षत्र समाप्त 7 सितंबर 2023 सुबह 10:25। जन्माष्टमी 2023 पूजा मुहूर्त। श्री कृष्ण पूजा का समय 6 सितंबर 2023 रात्रि 11:57। 7 सितंबर 2023 प्रातः 12:42। पूजा अवधि 46 मिनट। मध्यरात्रि का क्षण प्रातः 12:02। जन्माष्टमी 2023 व्रत पारण समय। धर्मशास्त्र के अनुसार वैकल्पिक पारण समय 7 सितंबर 2023 शाम सुबह 06:02 के बाद। वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण समय 7 सितंबर 2023 प्रातः 12:42 को कान्हा की पूजा के बाद। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी।
जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी सुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्ण।